ये चेक करना था कि दादी या नानी सच में बच्चों को अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करती है क्या? मतलब मुझे मेरी नानी मेरी मम्मी से ज्यादा प्यार करती है क्या? इस चीज को चेक करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ एमोरी जो है, वहां के साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। अभी थोड़े साल पहले की बात है, कोरोना के आसपास की बात है, जब कोरोना आया था। तो उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि वही जो इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, कनेक्ट कर दिए ब्रेन से, और इमोशंस का जो सेंटर था, इस इमोशंस के सेंटर में एक सब सेंटर होता है, जिसको इमोशनल एम्पैथी सेंटर बोलते हैं। एम्पैथी और एपैथी दो अलग अलग वर्ड है। एम्पैथी का मतलब किसी के साथ इतना इमोशनल अटैचमेंट होना कि उसकी हर चीज से आपको फर्क पड़े। अपैथी का मतलब ऐसा हो जाना कि चाहे कुछ हो जाए आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो इमोशनल एम्पैथी वाला जो सेंटर है उसको कनेक्ट किया इलेक्ट्रोड से। अब हुआ क्या कि बूढ़ी औरत बिठा रखी है, एक दो नहीं, हर एक तरह की, हर एक कंट्री की, हर एक एज की बूढ़ी औरतें उन्होंने बिठाई। अब बिठा के और उन्होंने उनको दिखाया। तो एक बार उनका पोता दिखाया, एक बार दोहता मतलब बेटी का बेटा दिखाया या बेटी की बेटी दिखाई, और दूसरी बार में उनको उनके अपने बच्चे दिखाए, मतलब उन बच्चों के माँ बाप दिखाए। तो हुआ क्या, जैसे ही औरत अपने पोते को देखती है, जैसे ही औरत अपने दोहते को देखती है, तो एकदम से उसके दिमाग में ऐसे फायरिंग स्टार्ट होती है। फायरिंग मतलब इमोशनल एम्पैथी सेंटर सुपर एक्टिवेट हो जाता है। उसको फिर मेजर करने के लिए उन्होंने ग्राफ बनाया कि भाई इतनी फायरिंग हो रही है। फिर उसी औरत ने अपने बच्चों को देखा, अपने वालों को देखा, तो बस ऐसे जैसे फुस पटाके नहीं चलते, से थोड़े थोड़े ऐसे चल रहे हैं। तो फिर उस ग्राफ को कंपेयर किया तो पता लगा ये पैटर्न हर दुनिया के, हर देश की, हर तरह की, हर सोसाइटी की औरतों में कॉमन है, भले कोई अमीर हो भले कोई गरीब हो। तो ये जो बात बनी हुई है ना पुरानी, हमारी साइड बोलते हैं कि मूल से ज्यादा प्यारा ब्याज होता है, ऐसा कह देते हैं। जैसे मैं अगर मेरे बच्चे को खिला रहा हूं, तो मैं मेरे बच्चे को जितने प्यार से खिलाऊंगा उससे ज्यादा प्यार से मेरे जो ऊपर वाले बैठे हैं वो बहुत अच्छे से खिलाएंगे उसको। इसलिए ये जो जनरेशन्स होती हैं, इनमें अब जो बच्चे आगे पल रहे हैं, उनको इसका मतलब उस लेवल का प्यार ही नहीं मिलने वाला। तो देखो कैसे एक चीज साइकोलॉजी की, एक चीज मेडिकल साइंस की, सोशियोलॉजी पे असर डाल रही है कि अब आप क्या कर रहे हो, अब आप सिंगल फैमिली सिस्टम में आ गए हो कि बस हम दो, हमारा एक उस पे आ गए। अब वो बच्चा जो है, उस बच्चे को उस लेवल का आप इमोशनल एम्पैथी दे ही नहीं सकते। अब क्यों नहीं मिल सकता, इस पे भी रिसर्च करना पड़ा। इस पे जब रिसर्च किया तो पता लगा कि हुआ क्या है कि जब ये लोग खुद माँ बाप थे, जो बूढ़े लोग आज ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर बने हुए हैं, ये लोग जब खुद माँ बाप थे किसी के, तो ये पूरा इंजॉय नहीं कर पाए मदरहुड फादरहुड को। क्यों? तो उसके लिए एक नया एस्पेक्ट निकल के आया कि जितना स्ट्रगल होता है, जितना स्ट्रेस होता है लाइफ में, उतना ही उस आदमी का इमोशनल एम्पैथी सेंटर मरता जाता है। इसीलिए जो लोग बड़ी बड़ी पोस्ट के चक्कर में अपनी लाइफ के 24-24 20-20 घंटे, ये एक सीईओ था उसने बोला था कि लोगों को हफ्ते में इतने घंटे काम करना चाहिए, ऐसों की बातों में आके लगा देते हैं, उनके बच्चे भुगतते हैं, उनके बच्चे पे करते हैं कि ठीक है आपको मिल गई होगी तरक्की, मम्मी बन गई बॉस सबकी, बट बेटे ने मम्मी खो दी। कि क्यों? कि वो जब आएगी वापस तो उस पूरे दिन लॉजिक लगा लगा के, अभी बताया था ना, जहां लॉजिक ज्यादा है वहां पर इमोशंस बहुत ज्यादा नहीं होंगे। इसीलिए उनका बुढ़ापा बहुत दुखी होता है जो बहुत ज्यादा लॉजिक लगाते हैं।